दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चौंकाने वाली खबर पर जिसने पूरे यूरोप और भारत के रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। यह खबर भारत के लिए एक जबरदस्त अवसर लेकर आई है। तो दोस्तों, आपको शायद पता ना हो, लेकिन यूरोप की बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरियां एक एक कर बंद हो रही हैं। सोचिए, वो देश जो कभी पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई करते थे, आज खुद संकट में हैं। जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली, यहां तक कि यूके, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, वहां भी रिफाइनरी शटडाउन हो रही है। क्या आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी रिफाइनरियां आखिर क्यों बंद हो रही हैं? ये सवाल अपने आप में रहस्य से भरा है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का क्या लेना देना। दोस्तों, यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जिस वक्त यूरोप संकट में फंसा हुआ है, भारत एक मास्टरमाइंड की तरह अपनी चाल चल रहा है। भारत के ऑयल एक्सपोर्ट्स में एक ऐसी उछाल आई है जिसने पूरे यूरोपियन बाजार को हिला दिया है। सितंबर 2024 में भारत ने यूरोप को 1.5 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रतिदिन सप्लाई किया। और ये आंकड़ा सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये 2022 के सबसे बड़े नंबर के करीब पहुंच गया है। क्या ये अचानक हो गया? बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं, ये एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन अब भारत के ऑयल पर इतना निर्भर हो चुका है कि इसका कोई विकल्प ही नहीं बचा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। नीदरलैंड्स ने 2018 में भारत से सिर्फ 9,400 टन ऑयल लिया था, और 2024 में आप सोच भी नहीं सकते, 24 मिलियन टन ऑयल। हाँ, आपने सही सुना। लेकिन रुकिए, सवाल उठता है कि यूरोप की रिफाइनरियां आखिर क्यों बंद हो रही हैं? क्या यह कोई बाहरी साजिश है? क्या यूरोप ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? दोस्तों, सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूरोप ने जब रूस पर सैंक्शंस लगाए थे, तो उसने सोचा था कि वो रूस से सस्ता ऑयल लेकर हमेशा के लिए ऐश करेगा। लेकिन वो क्या जानते थे कि उनकी ये चाल उनके ही खिलाफ जाएगी। सस्ता रूसी ऑयल मिलना बंद हो गया और अब यूरोप की रिफाइनरियां ताले लगाने को मजबूर हो रही हैं। जर्मनी की शेल कंपनी हो या यूके की ग्रेन्समाउथ रिफाइनरी, सबने एक एक कर अपने प्लांट बंद करने का फैसला ले लिया है। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत है। क्या आपको पता है इस पूरे खेल में भारत कैसे चुपचाप यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया? यहां तक कि सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। और वो लोग जो ये कह रहे थे कि भारत का यूरोप को ऑयल सप्लाई करना बस एक अस्थाई ट्रेंड है, वो लोग अब क्या कहेंगे जब ये बात साफ हो चुकी है कि ये नया खेल बहुत लंबे समय तक चलने वाला है? और दोस्तों, यह सिर्फ ऑयल की बात नहीं है। यह कहानी है नए वैश्विक शक्ति संतुलन की, जहां भारत अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। यूरोप, जो कभी अपनी शर्तों पर दुनिया को ऑयल सप्लाई करता था, अब भारत की तरफ देख रहा है। क्या यह स्थिति और भी गंभीर होगी? क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा? और क्या यूरोप की रिफाइनरियां फिर कभी उठ पाएंगी? अब यहां आता है सबसे बड़ा सवाल। क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी ने भारत को यह मौका दिया? जब रूस को दुनिया के कई देशों ने दरकिनार कर दिया, तब भारत ने एक अद्भुत कूटनीतिक चाल चलते हुए रूस से सस्ता ऑयल खरीदा और उसे प्रोसेस कर यूरोप को एक्सपोर्ट किया। इससे यूरोप का संकट बढ़ता गया और भारत की कमाई भी बढ़ती गई। क्या आपको अंदाजा है यूरोप को यह बात कितनी परेशान कर रही होगी कि जिस देश पर वो कभी अपनी औद्योगिक नीतियों से हावी था, आज वो उनका सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। यूरोप अब पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो चुका है। अब उनका भारत से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है, और यही भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने ऐसे समय में कदम बढ़ाया जब यूरोप के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चाहे यूके हो, फ्रांस, जर्मनी, इटली या स्पेन, ये सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा ऑयल सप्लाई चेन डांवाडोल हो चुका है। भारत धीरे धीरे सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट में नहीं, बल्कि एक ग्लोबल एनर्जी हब बनने की ओर बढ़ रहा है। के मौजूदा हालात ने भारत के लिए नया दरवाजा खोल दिया है। आने वाले 5 से 7 सालों में भारत खुद को सिर्फ ऑयल प्रोसेसिंग नहीं, बल्कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भी प्रमुख सप्लायर के रूप में स्थापित करेगा। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ा लीडर बन सकता है, और यह उसके पारंपरिक तेल निर्यात को पूरक बना सकता है, जिससे उसकी पकड़ और मजबूत होगी। तेल के अलावा यूरोप अपनी रिफाइनरी तकनीक के आधुनिकीकरण
और प्रबंधन के लिए भी भारत पर निर्भर हो सकता है। भारत अपनी तेजी से विकसित हो रही टेक्नोलॉजी सेक्टर और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के चलते यूरोप की पुरानी रिफाइनरियों को अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रदान कर सकता है। यह संभावित रूप से एक नया व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा, जहां यूरोप सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि ऊर्जा प्रबंधन के लिए भी भारत की ओर देखेगा। भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को एक नया मोड़ मिल सकता है। रूस यूरोप के साथ अपने ट्रेड संबंधों के बिगड़ने के बाद भारत को अपने तेल और ऊर्जा निर्यात का सबसे बड़ा भागीदार बना सकता है। यह साझेदारी केवल व्यापारिक नहीं होगी बल्कि राजनीतिक रूप से भी वैश्विक संतुलन को बदलने का कारण बनेगी। भारत रूस से सस्ता ऑयल खरीदता रहेगा और रूस से भारत को मिलने वाली गुप्त छूट से भारत की स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। यह सुनने में अविश्वसनीय लगे, लेकिन आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भारतीय कंपनियां यूरोप की कुछ संघर्षरत रिफाइनरियों का अधिग्रहण कर सकती हैं। जैसे यूरोप की रिफाइनरी कंपनियां घाटे के चलते बंद हो रही हैं, भारत की मजबूत तेल और गैस कंपनियां इन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर सकती हैं। इससे भारतीय कंपनियों को यूरोप में सीधा कब्जा मिल जाएगा, जो न सिर्फ भारत की आर्थिक शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि उसे यूरोप के बाजार में और भी गहरी पैठ देगा। भारत के ऑयल निर्यात की निर्भरता के चलते यूरोपियन पॉलिटिक्स में भारत का प्रभाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकता है। यूरोपीय नेताओं के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना प्राथमिकता बन जाएगा। यह न केवल व्यापारिक कारणों से बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के मद्देनजर भी होगा। यूरोप में कुछ देशों के पॉलिटिकल पार्टीज खुलकर भारत के साथ मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का समर्थन कर सकती है, जो यूरोप के भू राजनीतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। बड़े यूरोपीय देशों के साथ छोटे देश भी भारत से विशेष ऊर्जा समझौते कर सकते हैं। पोलैंड, ग्रीस और बाल्टिक स्टेट्स जैसे छोटे देश खुद को भारत के साथ विशेष ऊर्जा साझेदारियों में बंधा पाएंगे। ये छोटे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े देशों से अलग होकर भारत के साथ सीधे व्यापार समझौते करेंगे। इससे भारत को पूरे यूरोप में पैर जमाने का नया मौका मिलेगा और छोटे देशों को स्थिर ऊर्जा आपूर्ति। भारत अब सिर्फ तेल निर्यातक नहीं रहेगा बल्कि एनर्जी डिप्लोमेसी का एक नया रास्ता तैयार करेगा। भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति को एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, जहां वह न केवल ऊर्जा निर्यात करेगा बल्कि उसके बदले में यूरोप से कूटनीतिक समर्थन भी मांगेगा। इससे भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज को और भी मजबूती से रखने में सक्षम होगा। यह एक ऐसा खेल होगा जहां तेल से अधिक कूटनीति और राजनीतिक समर्थन भारत की शक्ति बढ़ाएंगे। अभी तो भारत के पास यूरोप के साथ स्थिर आपूर्ति चयन है, लेकिन आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। अचानक प्राकृतिक आपदाएं या समुद्री मार्गों में रुकावटें भारत के लिए चुनौती बन सकती हैं। इस संकट के चलते भारत और यूरोप दोनों को अपने एनर्जी डील्स को और अधिक लचीला और अनुकूल बनाने की जरूरत पड़ेगी। भारत का यूरोप के ऑयल व्यापार में केवल हिस्सा लेना नहीं, बल्कि अपनी रणनीति के अनुसार वैश्विक ऊर्जा नेतृत्व की ओर कदम बढ़ाना है। तो दोस्तों, आपका क्या कमेंट में जरूर बताएं।